पाकिस्तान में जहां एक तरफ सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एफबीआई ने ज्वेलर्स के खिलाफ टैक्स शिकंजा कसने का फैसला कर लिया है। 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 रजिस्टर्ड हैं और इनमें से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। एफबीआई ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। टैक्स छुपाने वाले पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई। इनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर्स शामिल हैं। जराये के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स बचा रहे हैं। हजारों ज्वेलर्स का रहन सहन इनके टैक्स रिटर्न के मुताबिक नहीं है। एफबीआई हुक्काम का कहना है कि टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जाएगा। किसी भी ताजिर को बिला वजह तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर फर्द ईमानदारी से टैक्स दे तो मुल्क का निजाम मजबूत होगा। पाकिस्तान में जहां एक तरफ सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एफबीआई ने ज्वेलर्स के खिलाफ टैक्स शिकंजा कसने का फैसला कर लिया है। 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 रजिस्टर्ड हैं और इनमें से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा कराया। एफबीआई ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। टैक्स छुपाने वाले पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई। इनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर्स शामिल हैं। जराये के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स बचा रहे हैं। हजारों ज्वेलर्स का रहन सहन इनके टैक्स रिटर्न के मुताबिक नहीं है। एफबीआई हुक्काम का कहना है कि टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जाएगा। किसी भी ताजिर को बिला वजह तंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर फर्द ईमानदारी से टैक्स दे तो मुल्क का निजाम मजबूत होगा।